11 साल के शासनकाल में तुम एक काम गिरिराज सिंह गिनवाओ के ये बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा काम किया है? हिंदू इकट्ठा हो जाओ सिर्फ वोट के लिए। शर्म आनी चाहिए गिरिराज सिंह, तुम्हें और तुम्हारे प्रधानमंत्री को और सारे भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए। मेरे भाई हिंदुओं, मुसलमानों, सिख सभी से कह रहा हूं कि भाजपा आपकी दुश्मन है। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह क्या कह रहे हो कि हिंदुओं को एकत्रित करो? क्यों भाई, हिंदू एकत्रित नहीं हुए? क्या हिंदुओं ने भाजपा को मत नहीं दिया? लेकिन सवाल यह उठता है कि भाजपा ने किसके लिए काम किया? हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम किया। तुम्हें वोट तो चाहिए गरीब मजदूर हिंदुओं का नाम पे, लेकिन काम तुम करते हो उद्योगपतियों के नाम पे। तो तुम्हारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आम जनता की पार्टी है कहां? भारतीय जनता लिखने से जनता की पार्टी नहीं हो जाती है। काम करके दिखाना पड़ता है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और ये काम हमने देश हित के लिए किया है, आम जनता के लिए किया है। 11 साल के शासनकाल में तुम एक काम गिरिराज सिंह गिनवाओ के ये बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा काम किया है? एक काम गिनवा सकते हो? तुम केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हो। ऐसा कौन सा काम किया है बिहार के लिए जो तुम हिंदू की बात करते हो? हिंदू इकट्ठा हो जाओ सिर्फ वोट के लिए। हिंदू तुम्हें वोट इकट्ठा करके देंगे, तुम्हें जिताएंगे, अपने माथे पे बिठाएंगे, उसके बाद हिंदुओं की ऐसी तैसी करने में लगे रहोगे 5 साल। स्मार्ट मीटर देखो, बिहार में एक लूट का मीटर अडानी को लेके आए हो। जहां पे बिल 100 रुपए उठता था, 300 रुपए उठता था, 500 रुपए उठता था, 500 वाले का 2500 रुपए स्मार्ट मीटर में आ रहा है। इसके ऊपर एक शब्द नहीं, क्योंकि तुम जो हिंदू की बात करते हो तो शायद इससे बड़ा जोक, इससे बड़ा मजाक कोई हो ही नहीं सकता भारत के अंदर कि कोई दूसरा मजाक करे हिंदू के नाम पे। किसान कौन है देश के? हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई है, कौन है? किसानों के लिए क्या किया है? बिहार में एक उद्योग, बिहार तो वैसे ही बदहाल है, लेकिन स्मार्ट मीटर के नाम पे शायद इससे बड़ा भारत में कोई लूट नहीं मचा होगा। जो लूट की योजना अडानी से तुम लोग मिलके अपने आप, अपने ईमान, अपने धर्म को, सब चीज को भाजपाइयों ने अडानी और मुकेश अंबानी के हाथ बेच दिया है। तुमने बेच दिया है इस देश की सम्मान, इस देश का मान, सब चीज तुमने गिरवी रख दिया है अडानी और मुकेश अंबानी की, और तुम हिंदू की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए गिरिराज सिंह, तुम्हें और तुम्हारे प्रधानमंत्री को और सारे भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए। जनता से एक जुड़ा हुआ काम बता दो जो जनता की पहुंच में है, और जनता कहीं जाके फरियाद कर ले तो उसकी सुनवाई हो जाए। तुम एक डिपार्टमेंट का हवाला बता दो। अभी देखो बिहार में तुम्हारे ही गठबंधन की सरकार है ना, क्या हाल है। जमीन सर्वे में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति कर्मचारियों की जेब गरम कर रहा है, दलालों की जेब गरम कर रहा है। फायदा आम जनता का कहां हो रहा है? आम जनता की तो बस आप फाड़ के धरे हुए हो। हिंदू भाइयों इकट्ठे हो जाओ, हमें अपना मत दे दो, फिर तुम हिंदुओं की ही ऐसी तैसी करने में चालू हो जाओगे। मेरे भाई हिंदुओं, मुसलमानों, सिख सभी से कह रहा हूं कि भाजपा आपकी दुश्मन है, आपकी दुश्मन है, आपके विकास के दुश्मन है, आपके बाल बच्चों का दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है सिर्फ एक उद्योगपतियों की पार्टी। ये आपके लिए कोई देश में काम इसने नहीं किया है आज तक। कोई बता दे कि हाँ
हमारे हितों के लिए ये काम मोदी जी ने किया है, ये काम फलाने मंत्री ने किया है भाजपा का, हमारे लिए ये आवाज उठाई है। जब भी आपके ऊपर कोई संकट आएगा तो फेविक्विक का जोर जो है इन सब भाजपाइयों के मुख पे लग जाएगा। उस पर एक बार टिप्पणी नहीं करेंगे। जब आपके मान सम्मान की बात आएगी, आपके मान सम्मान को तो ऐसे रौंद देंगे ये कि भाई आप तो गुलाम हो और ये राजा साहब हैं। राजा साहब ने जो आदेश किया, राजा साहब की बात मानो। और 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में जो बैठी है, एक अहंकारी सरकार वो भी है। मैं बार बार ही बोलता हूं, नेता सिर्फ 5 साल के लिए चुनना चाहिए। बार बार चुनोगे तो आपका भविष्य दांव पे लगा देगा वो, क्योंकि वो आपकी तब नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको पता है ये जाएंगे कहां। तो मैं कहता हूं आप इनकी औकात दिखा के रखो ना, नियंत्रण में, कंट्रोल में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।